वेलकम टू 1111 आर्चेंजल टैरोट। चलिए करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चेंजल्स, थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। आप लोग इसको वापस देखना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आज एंजल्स नंबर्स दिए जाते हैं और उसके मीनिंग दिए जाते हैं और आपके कार्ड्स भी निकाले जाते हैं कि आप ये बार बार नंबर क्यों देख रहे हैं। चाहे वो गाड़ी के पीछे नंबर देख रहे हों, चाहे वो घड़ी में नंबर देख रहे हों, चाहे आपको कहीं भी उस नंबर का दीदार हो जाए, यदि आप उस नंबर को बार बार रिपीटेटिवली देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आपका डिवाइन कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आपने ऑलरेडी 1111 की एनर्जी भी देख ली है, जिसके साथ आपको ये समझ में आ गया है कि आपका और यूनिवर्स का एक कनेक्शन है और यूनिवर्स आपको अब अपना मैसेज देने के लिए रेडी है और वो आपको एंजल नंबर के द्वारा अपने मैसेजेस देती हैं। तो हमने एक 0 से लेकर 9 तक की सीरीज स्टार्ट की है। तो यदि आपको बार बार 2 नंबर दिखाई देता है, 2 जो एक चंद्रमा का नंबर है, जो एक रिलेशनशिप का नंबर है, जो एक केयरिंग का नंबर है, जो एक मातृत्व का भी नंबर है, तो इमोशंस का भी नंबर है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए आपको एक रीयूनियन किया जा रहा है। इस टाइम पर ये रीयूनियन का टाइम है। आपकी रिलेशनशिप को आपको ग्रो करना है। आपके कोई मनमुटाव हो गए हैं, वहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को नर्चर करना है, एकता लेकर आनी है, अपनी लड़ाई झगड़े सब समाप्त करने हैं। अच्छा कम्युनिकेशन के द्वारा आपको इस रिलेशनशिप में एक अच्छा कनेक्शन बैठाना है, प्यार बैठाना है, एक मातृत्व, एक केयरिंग कनेक्शन बैठाना है। मतलब आपको अपने इस रिलेशनशिप को नर्चर करने का टाइम आ गया है। तो देखते हैं आपके कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, बाद में हम एंजल कार्ड निकालेंगे। ओके, कौन सा कार्ड आया है? ओके, यस, कुछ ऐसे मनमुटाव हुए हैं, इसीलिए आप ये नंबर देख रहे हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हुआ है, या कहीं कहीं तो कहीं मन में कोई इस असहमति जता रहा है आपके साथ, और वो में भी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई छोटे सदस्य भी हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी खुशियों के लिए कुछ जॉब करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर आपको उनको अलाउ करना होगा। अपने पहले रिलेशनशिप को ठीक कीजिए। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है ये, तो कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। जितना आप इस रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट करेंगे, यूनियन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो आपकी ये सारी मुसीबतें, ये सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। और आपसे कोई छोटा है जो अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी जिद पूरी करना चाहता है, या शायद वो आप उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या आप कुछ उसको कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, लेकिन वो करने को रेडी नहीं है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको पहले इस रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यूनियन कर लीजिए अपना अपना अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में ये जो दी जा रही है आपके बच्चे को, या आपकी उम्र ही यदि कोई यंग एनर्जी में है आप, तो आपके लिए डिवाइन की एंजल्स की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना है और अपने जीवन से सारे लड़ाई झगड़े मनमुटाव को दूर करना है। यही मैसेज है। तो देखते हैं एंजल कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं। आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो इस इमोशंस के कारण हो सकता है आपको या आपके किसी पार्टनर को या घर में किसी को बहुत हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, क्योंकि कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो हेल्थ बिगड़ गई है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो इसका इम्प्रूवमेंट का एक ही इलाज है कि आपको बातें करनी होगी। ऐसे एक पर्सन है, उसमें आपको मतलब जब आपके बीच में उसके बीच में ये मनमुटाव दूर हो जाएगा, तो कहीं आपको अच्छा फील होगा,
और जब अच्छा फील होगा तो कहीं आपको ये हीलिंग भी मिलेगी। आपके गार्जियन एंजल आपसे बात करना चाहते हैं इस रिकवरी के बारे में, क्योंकि बहुत इमोशनली हर्ट हुआ है यहाँ कोई तो हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो आपको जीवन को चुनने के लिए कहा जा रहा है। जीवन को चुनिए। आपके जीवन में कुछ डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो फूड रिलेटेड चीज़ें हों या फिर आपके खाने में ऐसी कोई चीज़ें आ गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करने के लिए कहा गया है। हेल्दी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए कहा गया है, ताकि आप स्ट्रांग बन सके, आप एक सही वाइब्रेशन में आ सकें और आप अपने जीवन में स्वस्थता लेकर आ सकें। तो यहाँ एंजल्स उस रिलेशनशिप के लिए भी कहना चाहती है, आपको अपने जीवन के लिए एक स्वस्थता का द्वार ओपन करना ही होगा। यहाँ पर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हो सकता है आप जिन चीज़ों की बहुत दिनों से राह देख रहे हैं उसका काम आपका कुछ ही महीनों में बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, आप किसी अपने डीएम से या एफएम से या डीएफ से आप मिलना चाहते हैं, आपका रियूनियन करना चाहते हैं, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। आपस में बात कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी चॉइस को लेने के लिए। तो इस समय आप पजल्स में ना पड़ें, बल्कि एक दूसरे के साथ आ जाएं और एक दूसरे को जज करने की जगह एक दूसरे के साथ आप सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ताकि आपकी ये ब्यूटीफुल लाइफ आपके जीवन में एक अच्छी ऊंचाई तक जा सके। और यहाँ पर आया है इट्स अप टू यू। तो कहीं ये आप पर ही निर्भर करता है। इस जर्नी को सही बनाना है, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है या इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करना है, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि इट्स अप टू यू का भी कार्ड है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी इन द नियर फ्यूचर, माने आने वाले कुछ ही महीनों में ये आपके काम बन जाएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है आपके लिए यहाँ पर, बस कुछ ही समय में ये जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपके बीच में जो ये दूरियां हैं ये भी कम हो जाएंगी। आपको आशावादी बने रहना होगा, अपने सही पाथ पर चलना होगा। जब सही पाथ पर चलोगे तो एंजल्स की हेल्प आपको मिलने लग जाएंगी और आप सही चीज़ों को रिसीव भी करने लग जाओगे। तो इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आपको सही टाइम का भी इंतज़ार करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और क्लियर कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये सब आप पर ही निर्भर करता है। ओके, आज एंजल्स के कार्ड है क्वीन ऑफ रफेल। तो आपकी हार्ट में कहीं तो कहीं दर्द दिया होगा, मतलब कहीं तो कहीं कुछ ऐसा धोखे मिले हैं जिसके कारण आपका दिल टूटा, क्योंकि सब जगह आर्चएंजल रफेल के ही कार्ड आए हुए हैं। तो ये आपके प्यार की भी बात करते हैं, लव लाइफ की भी बात करते हैं। फॉलो यूर हार्ट। तो यहाँ पर आया है आर्चएंजल रफेल का कहना है आप बहुत काइंड हैं, आप हर चीज़ देने को पहले रेडी रहते हैं। आप एक साइकिक भी हैं, मतलब आपको इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, मतलब आप एक फैमिली फिगर हो, आपको इधर उधर नहीं, आपको अपने फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हो, फैमिली से बहुत प्यार करते हो, ट्रस्ट वर्दी हो आप। आपके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिवाइन के चैनलाइज होती है और आप तक पहुंच जाती है। यहाँ पर आर्चएंजल रफेल और बात बताना चाहते हैं कि लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ। आपकी पूरी जीवन में प्यार और ब्लेसिंग्स भर भर के आपको दी जा रही है। यदि आप एंजल नंबर 2 देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हार्मोनी क्रिएट करनी है अपने रिलेशनशिप में। ये ऑलरेडी था मैसेज, अभी भी वही सेम मैसेज है। विथ फैमिली मेम्बर्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करनी है और अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए आपको हर बात को उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई चीज़ हिडन रखते हैं तो ये ट्रस्ट नहीं होता, ये एक छलावा हो जाता है। तो अपने फैमिली लाइफ को हैप्पियर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटी हो, यहाँ पर एक कम्युनिटी का भी कार्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चीयर अप होने की ज़रूरत है।
अपनी कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स के बीच में जाइए, यहाँ पर आपको सेलिब्रेट होने वाला है आप लोगों का। हो सकता है 2 नंबर इस बात को भी दिखाता है कि आप एक रिलेशनशिप या बच्चों के साथ एक एंजॉय करते हुए अपने आप को देख रहे हैं। आर्चेंजल माइकल बताना चाहते हैं इट विल बी ऑल द बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। आप यदि डिसीजन लेते हो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या घर में सुख शांति क्रिएट करने के लिए, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, तो ये बहुत जल्दी, वैसे भी सब कुछ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, और आप सभी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो, तभी एंजल्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। जड़ तक जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। हो सकता है कोई इसको समझने को रेडी नहीं है, या कोई मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या मेन प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना होगा। यदि फाइंड आउट हो जाए तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, चाहे वो DM हो चाहे DF हो, आपका मिलन होकर रहेगा। सॉल्यूशन आप लोगों के ही हाथ में है। आर्चेंजल यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। देखो, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप सोचोगे सिर्फ आपकी चलेगी तो नहीं होगा, और यदि वो सोचेंगे उनकी चलेगी तो नहीं होगा। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फॉरगिव कर देना, माफ़ कर दो, यदि कुछ गलतियाँ हो भी गई तो भाई माफ़ कर दो, यदि इस रिलेशनशिप को बनाए रखना है। तो ये 2 नंबर आपको इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, केयरिंग की बात करता है, रिलेशनशिप में कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो इस एनर्जी को आपको लेने के लिए यहाँ पर एंजल्स और आर्चेंजल्स दोनों कह रहे हैं कि इस चीज़ों को तोड़ो मत, ब्रेक मत करो, बल्कि आप इसमें लगे रहो, तो हो सकता है आपको सफलता मिलेगी और आपका घर सुख शांति से, प्यार से, डेवलपमेंट के साथ, आपके बच्चों की ग्रोथ के साथ ये पूरा हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। तो आप लाइक भी कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और खूब सारा सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।